नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी के भाग 2 जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक लिया गया है। आज कुछ थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आएगा, तो आज भर सिर्फ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। देखते हैं हम लोग नागरिकता संबंधित में क्या क्या है। नागरिकता का परिचय। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता संबंधित कानून का अधिकार संसद के पास है, यानी संसद ही सिर्फ नागरिकता में कानून बना सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं और संशोधन भी साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। कई बार ऐसा पूछा जाएगा कि संशोधन जो किया जाता है वो बहुमत के किस प्रकार से किया जाता है। उसमें बहुमत में 3 प्रकार आते हैं, एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत, एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमति। तो उसमें साधारण बहुमत के कारण नागरिकता में संशोधन किया जाता है। और एक बात ये भी है कि नागरिकता जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नागरिकता संबंधित जो भी आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक वर्णित किया गया है। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 5 में क्या है। आर्टिकल नंबर 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी जो नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान दिए गए हैं वो आर्टिकल 5 में बताए गए हैं कि किस तरह से नियम मिलेगा, किसे प्रावधान किया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा। ये सभी जो नियम कानून है वो आर्टिकल नंबर 5 में है। आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आया हुआ है तो उसे भी नागरिकता भारत की दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में बताया जाता है कि भारत से पाकिस्तान गए लेकिन पाकिस्तान से पुनः भारत वापस लौटे हुए लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी। मतलब समझिए कि अगर कोई गलती से पाकिस्तान चले गया और उसे यह अनुमान हुआ कि नहीं भारत ही हमें जाना चाहिए, हमें भारत ही रहना चाहिए, हम गलती से पाकिस्तान आ गए, तो वो अगर पुनः भारत आता है तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद नंबर 8 में कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, यानी आप लोग बहुत बार देखे होंगे एनआरआई शब्द सुने होंगे। एनआरआई शब्द वे होते हैं कि जो अपने काम या किसी अन्य सेवा के लिए वो भारत से बाहर रहते हैं, लेकिन उन्हें भी नागरिकता के समान अधिकार होता है, उन्हें भी वोट डालने का अधिकार होता है, उन्हें भी भारत भ्रमण का अधिकार होता है। ये सब जो प्रावधान दिए गए हैं वो आर्टिकल नंबर 8 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 9 हम लोग देखते हैं। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आपने कनाडा गया और कनाडा का नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता आपके स्वयं पर स्वयं समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 नागरिकता के अधिकारियों को नागरिकता के अधिकारियों को बने रहना संसद कानून बनाएगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था नागरिकता संबंधित जो भी कानून है वह संसद ही बनाएगी। आर्टिकल नंबर 11 संसद को नागरिकता के संबंध कानून बनाने का पूर्ण शक्ति है। मतलब 10-11 सेम ही बात बोला जाता है, बस उससे बताया जा रहा है कि अधिकारियों की वर्णन उस 10 में कर दिया गया और 11 में कानून बनाने की पूर्ण शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद को दे दी गई है। तो मेनली इसमें यही चीज़ है। कभी कभी पूछा जाता है कि आर्टिकल देखें कि इस आर्टिकल में नागरिकता की कौन सा प्रावधान किया गया है, कौन से प्रावधान के तहत पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ये सब तरह का क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीके जो हैं। जन्म, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता दी जाएगी। वंश, यानी अगर आपके माता पिता दोनों में से कोई अगर एक भारतीय है तो उन्हें उनके कारण से भी उनके पुत्र या पुत्री जो भी हो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। पंजीकरण, यानी आप किसी कार्ड से या आपको अगर भारत की नागरिकता दी जाए तो यह एक तरह का नियम है जिस पंजीकरण आपको जाके गृह मंत्रालय के कोई ऑफिस में करवाना पड़ेगा। उसके बाद एक सर्टेन टाइम होने के बाद पंजीकरण में मोटी 7 साल के बाद आप लोगों को नागरिकता दी जाती है। देशीकरण,
ये 10 साल में नागरिकता, इसके बाद भारत की नागरिकता दी जाती है। 10 साल तक आपका बिहेवियर देखा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, इसके कारण दिया जाता है। 5वां है भूमि अर्जन। अगर भारत किसी को मिला लेता है, जैसे भारत बांग्लादेश को मिला लेता है, तो सभी बांग्लादेशियों को खुद पर खुद भारत की नागरिकता दी जा सकती है। आप देखते हैं कब ये चीज़ होता है। अभी तक से सिक्किम एक ऐसा है जिसे इस भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता दी गई है। नागरिकता खोने के भी देख लेते हैं। 3 तरीके हैं, मतलब त्याग, आप खुद पर खुद त्याग कर देते हैं, या समाप्ति, किसी दूसरे देश की नागरिकता, जैसे मैंने बताया नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता स्वयं पर स्वयं समाप्त हो जाएगी। दूसरी, वंचित कर दिया जाता है कि आप अगर कुछ ऐसा काम कर दिए, देशद्रोही काम कर दिए, जिसके कारण आपकी नागरिकता खुद पर खुद समाप्त कर दी जाएगी, या आप कुछ ऐसे गतिविधियों में काम है जो देश के लिए सही नहीं है, तो उस पर भी नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाती है। पागल होने पर, मतलब उस एक लेवल के हो जाने के बाद उसमें भी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान हैं नागरिकता खोने की। स्पेशल फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम सबसे पहले 1955 में पारित हुआ। 26 जनवरी 1950 को केवल अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 लागू किया गया। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप लोग से मैं क्वेश्चन करता हूं, जिसका आप लोगों को कमेंट करके आंसर देना है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, और हम लोगों में जो एकल नागरिकता ली गई है वो किस देश से एकल नागरिकता ली गई है? ये दोनों का आप लोग कमेंट करेंगे। और इसी के साथ हम लोगों का ये वीडियो के साथ ये पार्ट पूरा फिनिश होता है। इसका कुछ क्वेश्चंस मैं तैयार कर रहा हूँ, वो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे उसका। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।